Okay, the next topic is some people say that TV advertisements are helpful for the viewers while others disagree. Okay, let's focus. Some people believe that अच्छा लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन क्वेश्चन ये कह रहा है कि टीवी के जो एडवर्टीजमेंट्स है कई लोग कहते हैं कि इट इज़ हेल्पफुल कुछ लोग हैं जो डिसएग्री करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट let's have a little quick review on this topic. Some people believe that advertisements are useful for viewers while others believe otherwise. Let's judge this ourselves by understanding the pros and cons of advertisements. तो मैं अगर प्रॉस की बात करूँ यहाँ पे हमने देखो मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर एक सैम्पल्स प्रोवाइड करे हैं स्टार्टिंग आपने देखना है कि अगर आप डिसएग्री और एग्री वाला क्वेश्चन कर रहे हो आप पैराग्राफ वाला क्वेश्चन कर रहे हो या आपको एक बात करना है मेरा जो इसका जो मेन फोकस है वो बस अभी आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो उन सब टॉपिक से आपको अवेयर करना है कि आप क्या क्या वर्ड्स क्या क्या लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हो. मान लीजिए अगर टीवी एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग आपसे स्पीकिंग पार्ट में पूछ लिया जाए या राइटिंग पार्ट में पूछ लिया जाए सो यू आर एबल टू राइट डाउन इवन सब चाहे वो लेटर हो चाहे वो पैराग्राफ हो चाहे वो डिसएग्री एग्री वाला हो या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वाला क्वेश्चन हो so you can attempt because you have some knowledge regarding that. Okay, so I would say TV advertisement have long been used by companies to present their product in the way that appears appealing to the viewers. Okay, appealing means क्या होता है? Appealing means मतलब something which is has a visible influence. appeal कर रही है वो चीज़, right? हम कहते हैं ना yeah this is something appealing dress or I say this jewelry really appeal. मतलब वो कुछ प्रेजेंट कर रही है इन अ बेटर वे. सो वाइल सम मे फाइंड देम एज जस्ट अ मियर न्यूजेंस मतलब कईयों को लगता है कि हाँ जो ये एड्स हैं दे आर क्वाइट अपीलिंग और कईयों को जस्ट लगता है कि एक तरीके का जस्ट रबिश है एक शोर है और कुछ नहीं है. सो आई पर्सनली फाइंड देम टू बी हेल्पफुल बिकॉज दे प्रेजेंट अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू द व्यूअर्स विदाउट हैविंग टू गो आउट शॉपिंग. आप देखो ना आपके पास अगर हमें मान लो कोई चीज़ चाहिए भी होती है ना तो हमें पता नहीं होता कि भाई ऐसा भी कुछ मार्केट में अवेलेबल है क्या. मतलब हम सोचते रहे होते हैं कि हाँ वी वांट समथिंग टू हेल्प आउट अस इन दिस मैटर बट वी नॉट एबल टू फिगर आउट द डिवाइस वी कैन हैव फॉर दिस और इफ समथिंग हैज़ ऑलरेडी लॉन्च्ड इन आवर कंट्री और इन द वर्ल्ड कि ऐसा भी कुछ मार्केट में अवेलेबल है जो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है या हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है या वो इस क्वालिटी का है ना. सो इट्स गुड इफ द एडवर्टीजमेंट्स आर देयर वी कम टू नो अबाउट दो स्टफ. So, moreover, they also foster मतलब improve करना, increase करना. They also foster competition between the companies, which in the end benefit the customer as the prices of the products are lowered in order to lure the customers into buying them. And क्या होता है कि इससे अच्छा है ना कि हमारा एडवर्टीजमेंट होता है तो जो कंपनीज है जो ब्रांड्स है उनके बीच में कंपटीशन भी लगा रहता है और कहीं ना कहीं वो अपना प्राइस भी एक साथ जब देखते हैं कि कंपनी बहुत सारी इस प्रोडक्ट में लेकर हो गई तो अपने आप प्राइस भी लोअर होना शुरू हो जाता है रादर द मोनोपोलीज. सो इन एडिशन टू दिस टीवी एडवर्टीजमेंट introduces a new brand of mobile phones which is being sold at very affordable price and this helps those on a low budget to opt for a mobile phone from the comforts of their home है ना. दैट फर्दर मोर आप यहाँ पे अपना ज़रूर इस कनेक्टर को यूज़ करना सीखिए कि ये कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके आइल्स एग्जामिनेशन में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप कनेक्टर्स यूज़ करना शुरू करिए. बहुत सारे कनेक्टर्स हैं मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी. फर्दर मोर ओवर कॉन्सिक्वेंटली इन एडिशनली है ना एज पर द डिमांड ऑफ द लाइन. अगर जो आपको नेगेटिवली वे में यूज़ करना है या आगे और एडिशन में कुछ यूज़ करना है आई थॉट टू मेक एन अ वीडियो फॉर these connector also and you can see the video which has already been mentioned in the on the channel. And let's say it's not the secret that advertisement are necessary for our favorite shows
to be aired on the television as the company sponsor these show and make it possible to be produced. Okay, so what's more, some TV commercials are highly entertaining and creative, and the viewers love to see such creativity. इतनी क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, एंड देर क्वाइट हाईली एंटरटेनिंग ऑल्सो. आई मीन, आई वुड से दीज डेज द एडवर्टीजमेंट्स इटसेल्फ आर क्वाइट एंटरटेनिंग, है ना. देर so that's also wondering, and commercially are highly entertaining and creative, and the viewers love to see such creativity on television, like the famous jalebi and googly woogly whoosh and kuch meeta ho jaye, something like that. So however, there are those who find TV advertisement as a waste of time and helpful for the viewers. They argue that TV advertisement are seldom viewed with interest by the viewers, and it only serves as unwanted interruption means कि बीच में इंटरप्ट कर देना, मतलब इंटरफेयर कर देना, मतलब बीच में कोई पॉज ले आना, इंटरफेयर कर देना, आप कह सकते हो. इंटरप्शन टू द टीवी शोज बीइंग एयर्ड. So in my opinion, you can see this word, can you mark the word in my opinion? So in my opinion, this may be true for some individual who are not keen matlab interested, who are not keen, who are not interested on keeping up with the latest products, trends and fashion. Okay, the next question is, in the world of the internet, people write reviews of the products and the services. Do you think this is a positive or a negative development? Okay, so as mentioned here, that every coin has a two side, है ना. अब आप एक कॉइन का हेड भी होता है और टेल्स भी होता है, मतलब उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है और उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होता है ना. नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही उसके साइड्स होते हैं. सो सेम गोज हेयर ऑल्सो. एज द टॉपिक इज सेइंग कि इंटरनेट पे जो लोग एक रिव्यूज लिखते हैं, तो ये एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव है. तो लेट्स बिगिन विद द हेड ऑफ दिस कॉइन. लाइक मैं अब पहले फ्लिप की बात कर रही हूँ. सो दिस माइक्रो ब्लॉगिंग ट्रेंड in product review section builds a positive impact to the client and the marketer. In the current days, it is accessible to check products quality and durability from the real customer instead of a rigid explanation. Rigid means कि मतलब जो बहुत ही ठोस है, कठोर है, मतलब जिसको चेंज करना मुश्किल है. रिजिड मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टबन टाइप्स होना, मतलब हम इसे हिंदी में कहते हैं ढीठ कहना. इट्स लाइक रिजिड, टाइट. तो जो करंट डेज में क्या है, इट इज़ एक्सेसिबल टू चेक प्रोडक्ट्स क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी फ्रॉम द रियल कस्टमर इंस्टेड ऑफ द रिजिड एक्सप्लेनेशन एंड प्री डिस्पोज एक्सपीरियंस दैट आर exhibit on the brand's web page. So product review has become a cog in the machine to the brands nowadays. Like, it's something which has जो थोड़ा सा डिफिकल्टी उनको उस चीज़ में फेस करने को मिल रही है. ब्रांड्स प्रोवाइड्स बेस्ट सर्विसेज to tick in customers, which leads to boost their product demands and spike the brand sales. Like I say, Kill Vital Skin strengthening serum becomes talk of the town. Talk of the town means कि everyone here and there, people are talking about this. It means it has become quite famous. So become talk of the town. You can use this like whenever you should learn this line of idiom. So in 2020, because of its amazing reviews, क्योंकि जो उसके वहाँ पर reviews थे उससे वो बहुत famous हो गया. So जो users हैं hit nail right on head. मतलब जो कि ये बहुत अच्छा idiom है कि आपने सीधा पॉइंट पर ही क्लिक करा है, कि मतलब व्हाट इज द एग्जैक्ट पॉइंट पर आना, एग्जैक्ट पॉइंट को क्लिक करना, कि हिट नेल राइट ऑन द head. So in their reviews, it plays the vital means very important role to make any product triumphant. Triumphant means winning, so make any product winning in a कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. जहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, जहाँ पर भी हमें कॉम्पिटिशन के बारे में बात करनी हो, आपके लिए और चीज़ों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है. जहाँ पर आपको बात करो कि भाई बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ही इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि बस
प्रॉफिट कमाना भी, अच्छा प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाता है. So in the cutthroat competition in business world, so users hit nail right on head in their reviews, and it plays the vital role to make any product trumpet, है ना, in cutthroat competition in business world. Now let's look on the another side of the coin, talking about the tails. Okay, so bloggers post about their products, and that's where reviews are adding to the piles of the thousands of posts in relation to a single product, and it's daunting task. मतलब irritating task है. So it's a daunting task for buyers to ascertain the honest reviews of the product, and personal firm paid bloggers to write delightful reviews. Delightful means good ones, very very pleasing. And personal firm paid जो है, जो पेड है, ये सब दे राइट वेरी गुड ब्लॉगिंग, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज वो लिखते हैं, फॉर देयर ब्रांड्स. एंड of course atrocious reviews. Atrocious means like bad, something is quite bad, quite harmful. So and atrocious reviews for their rivals, जो उनके लिए जो कॉम्पिटिटर्स है या उनके नेगेटिव वे में है, तो फॉर देम दे राइट अ वेरी atrocious review for their rivals. And call it a conclusion to make it short, I would say positive and negative development has a ratio which depends on everyone's personal experience. In my opinion, 9:1 positive to negative, means 9 is for the positive and 1 is for negative. So this was just a hint that you can use if some kind of a topic is being relayed in your exam. Okay, thank you so much, and do not forget to like, share and subscribe.